Good morning, my dear students. Yesterday I told you that we managed a book and I had uploaded the book in the group, and I believe everyone must have downloaded and saved it. So let's start with the chapter number 3, which is going to be the third term. Like half yearly exams are over, and henceforth the topics which we are gonna cover and it will be in the third term. So it's a peer pressure. Okay. Uh, Before we start the chapter, let me tell you we have issues these days that is known as competitions. Understand the pressure. The competition leads to the pressure. I will tell you in chapter the content, how it goes and how we have it done. Before we start the chapter, let's do one exercise, a small exercise. That is, close your eyes, take a deep breath in your mouth, and open and fill it up to your lungs, right? Hold your breath and tense all the muscles of your body. Hold for 5-10 seconds, let go of the tension in your muscles and slowly let your breath out. Open your eyes and bring your attention back to the class. आपको करना क्या है, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और एक लंबी सी सांस ले लीजिए, ठीक है, मुंह खुला हुए। अब पूरा एकदम बोलते हैं ना, लंग्स को फुलाना है, पूरा सांस भरना है उनमें। फिर मुंह को बंद कर दीजिए और अपनी मसल्स को फील कीजिए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए अपने आप को 5-10 सेकेंड्स तक। उसके बाद जितना भी आपकी बॉडी पे टेंशन है, मसल्स पे, एकदम फील कीजिए पूरी बॉडी को और धीरे 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 सांस छोड़ दीजिए। और सांस छोड़ने के बाद अपनी आंखें ओपन कर लीजिए और फिर देख लीजिए अपनी क्या फील होता है आपको, और उससे आपका क्या जो टेंशन है मसल्स पे वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ये है एक्सरसाइज का फ़ायदा। तो आई बिलीव एक बार सब करेंगे एंड आफ्टर दैट फिर हम टेक्स्ट पे ध्यान देंगे फिर से, ठीक है। सो आई एज्यूम कि सबों ने किया और प्लीज़ डू इट पॉजिटिवली, ओके। सो पीर प्रेशर जो है एक सब्जेक्ट, जो टॉपिक जो है चैप्टर, ये आजकल की डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। इससे क्या है कि हर एक आदमी को प्रेशर है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डे वन, बच्चे से लेके ऊपर बुज़ुर्ग आदमी तक हमेशा प्रेशर बिल्डअप रहता है। क्यों? क्योंकि हम ये प्रेशर लेते हैं पढ़ाई के फील्ड में, इकोनॉमी के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, गेम्स के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में लेना है। बट ये चैप्टर स्टार्ट करने से हम आपको बताना चाहते हैं कि पीर प्रेशर जो है इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर ये आप पॉजिटिव वे में लेंगे तो आपके लिए कंस्ट्रक्टिव बून साबित हो सकता है, लेकिन अगर आप यही एक कंपटीशन के बेस में लेना चाहते हैं और ये हानिकारक भी हो सकता है। इट कैन लीड टू द डिस्ट्रक्टिव ऑल्सो, डिस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको। अगर आपका घर में सपोज़ एक व्यक्ति है जिसकी क्षमता है एक लेवल की, और आप अननेसेसरी विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट कुछ किए आप चाहते हैं कि होता है अक्सर, और मैं वो हासिल कर सकूं विदाउट डूइंग एनी, पुटिंग एनी हार्ड वर्क, तो वो खाली प्रेशर से खाली वो मतलब फुलफ़िल नहीं हो पाता है। जब तक कि आप हार्ड वर्क ना करें, जब तक कि उस चीज़ के बारे में आप पढ़ें ना, जब तक कि आप उस चीज़ के बारे में समझें ना, हमेशा से है कि ज़रूरी नहीं कि आपको उस फील्ड में सफलता मिले। यूँ है कि एक जो म्यूजिशियन होता है, पियानो प्लेयर, हारमोनियम, एनीथिंग, गिटार, it takes little time, it takes a course of time to learn these devices and equipments. बट जब हमें उनको सुनने में, अब हमने तो उनका वो स्ट्रगल देखा नहीं होता है, हम तो खाली देखते हैं कि वो एक गिटार बजाता है, एकदम ब्यूटीफुल गिटार बजाता है। हम अपने अंदर ये क्रिएट कर देते हैं कि नहीं मैं भी ऐसा बनूं, और प्रेशर स्टार्ट हो जाता है। अगर हम ये अच्छे पॉजिटिव वे में लें कि नहीं हमें भी वही करना है, अगर मुझे एक गिटार बजाना है, उसने कैसे बजाया, उसने क्या क्या प्रैक्टिस किया, हम एक अच्छे फेज्ड मैनर में ले लें, इसको स्टेज वाइज में ले लें, तो इट इज़ अ रियली गुड बून फॉर अस।
लेकिन अगर हम रातों रात ये समझने कि मुझे नहीं आता है बजाना, मुझे भी बजाना है, मुझे कुछ भी करना है, ये करना है, वो करना है, और अननेसेसरली स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और कंसंट्रेशन ख़राब हो जाता है। तो हर एक चीज़ का अपना अपना एक लेवल होता है, ठीक है। सो इट इज़ ऑलवेज मैंडेटरी कि आप उस लेवल को मेंटेन करें, उस चीज़ को समझने की कोशिश करें, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू हैंडल पीयर प्रेशर। बोलते हैं कि ये कभी कभी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि उस प्रेशर को झेलना। नो नीड टू कैच अप फास्ट, जस्ट बी एट योर ओन लेजर। कोई ज़रूरत नहीं है आपको एकदम एकदम से बोलते हैं ना पीने की एग्जाम्पल। एक कोई कोई ज़रूरत नहीं है आपको उसको रातों रात एकदम झट से उसको हासिल करने की। आप अपने पेस में रहिए, आप अपनी शांति में रहिए, अमन में रहिए, वक्त के साथ और आपकी हार्ड वर्क लगन के साथ ये वो ज़रूर साबित है, वो ज़रूर मिल सकता है आपको। इन स्कूल ज्वाइन ग्रुप्स जस्ट टू फिट इन। आप अपने स्कूल में, क्लासरूम में अपने दोस्तों के साथ फिट हो जाइए, एक छोटे छोटे ग्रुप्स बनाइए, डिस्कस कीजिए थिंग्स को, ठीक है। मीट न्यू फ्रेंड्स, स्टिल कीप ओल्ड वंस, फील्स हार्ड टू विन। बोलते हैं कि नए दोस्त बनाने होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुराने दोस्त जो हैं हमारे, उनके साथ भी हमें तालमेल रखना चाहिए, जो कि हमें कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि नए दोस्त जब मिल जाते हैं पुराने भूल जाते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। इसने अपने इसमें एक पोइट्री की तरह इसको डिफ़ाइन किया है इस लेसन को, कि पुराने नए दोस्त बन जाते हैं, पुराने पुराने भूल जाते हैं। क्या ये सही में इतना हार्ड होता है? नहीं, सही कुछ भी नहीं है। हमें नए दोस्त भी बनाने चाहिए वक्त के अनुसार और सोसाइटी के अनुसार और अपने एज के अनुसार और अपने एजुकेशन के अनुसार। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा आउट ऑफ ट्रैक चले जाएं। बोलते हैं कि सही वक्त, सही समय और सही एज हमेशा आदमी को सक्सेसफुल की तरह ले जाती है। बट अगर वो एक भी इसमें से आउट ऑफ ट्रैक चला जाए, कभी कभी मुश्किल भी हो जाती है। और कीपिंग अप विद द क्राउड, डोंट वांट पेरेंट्स टू शाउट, वुड दे अप्रूव, डिपेंड्स अपॉन व्हाट दे ऑल। आपको हमेशा, वो बोल रहे हैं कि पेरेंट्स का हमेशा एक महत्वपूर्ण एक मैसेज रहता है हमेशा कि हमारी सेफ्टी, हमारी एजुकेशन, हमारा वातावरण, हमारा बिहेवियर, उनका काफ़ी मतलब उसमें एक योगदान रहता है उसको बनाने में। हमें हमारा योगदान रहता है उसको मेंटेन करने में। बोलते हैं कि पेरेंट्स हमेशा हम क्या वो अप्रूव करेंगे हमारा ये शोर शराबा, ठीक है, और उनका हम पे चिल्लाना नहीं। वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो अप्रूव करे इस चीज़ को, ज़रूरी नहीं है। वो हम पे डिपेंड करता है हम कैसे हैं। हम अगर अच्छे से बिहेव करते हैं, उनको अच्छा यील्ड देते हैं उनको हम, ठीक है, तो अच्छा मौका देते हैं हमें कुछ बन के, तो कभी वो क्यों गुस्सा करेंगे, ठीक है, वो कभी गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन हमारा जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जब उनको उस कटघरे पे खड़े नहीं होते हैं, उस लेवल पे हम नहीं आते हैं, तो श्योरली वो एक गुस्सा हो जाते हैं और हम पे स्टार्ट करते हैं येलिंग। अच्छा, ट्राई टू मेक इट अ डे आउट, अ ट्रिप, स्कूल ट्रिप। बोलते हैं कभी कभी कभार हमें एक डे आउट करना चाहिए स्कूल ट्रिप के साथ। मतलब हमें जाना चाहिए, हम जाएंगे वहाँ पे, एक ट्रिप करेंगे, तो हमारे लिए एक टेंशन ईज हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। मिस आउट, यू विल फील यू आर नॉट इन द क्लू, ठीक है। आप अगर ये मिस करेंगे, आप हमेशा फील करेंगे कि आप उस क्लू में हैं ही नहीं, आप उस कतार में ही नहीं हैं, आप उस झुंड में ही नहीं हैं। कीप अप विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स, वांट टू हैव फोन टू टेक्स्ट योर फ्रेंड्स। ये कहता है कि जब हम नए ट्रेंड्स में रहते हैं, नए लेटेस्ट ट्रेंड्स जो आजकल है, कभी कभी मान लो अगर हम एग्जांपल ले लें आपकी स्टेज की, नए हेयर स्टाइल्स, नए कपड़े, नए ड्रेस कोड्स एंड ऑल, और आपको ये बोलता है वांट टू हैव फोन टेक्स्ट योर फ्रेंड्स, क्या आपको चाहिए फिर वो दोस्त को टेक्स्ट करने के लिए फ़ोन। वांट न्यू क्लोथ्स विद अ सर्टन ब्रांड नेम, वक्त के अनुसार हम नए कपड़े भी चाहते हैं विद सर्टन ब्रांड नेम, गुच्ची गबाना, डॉल्स गबाना, जो भी है, वट नाइक जो रिबॉक एंड ऑल, ठीक है।
पीयर प्रेशर इज़ व्हाट योर फ्रेंड्स आर वेयरिंग। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हमारे दोस्त क्या पहनते हैं वो अच्छे लगते हैं, हमें 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 अननेसेसरली बिल्डअप हो जाता है प्रेशर कि यार उसने एकदम हैट पहना है, मुझे भी हैट पहनना है, मुझे भी ऐसा लाना है, मुझे और दिखाना है। बट बोलते हैं यू डोंट वांट टू बी द सेम। आपको वो नहीं बनना चाहिए। अगर किसी ने कोई एक्ट किया है तो मैंने बोला ना, विदाउट हार्ड वर्क, विदाउट पुटिंग एफर्ट्स वो साबित नहीं हो सकता है। खाली ख्याल रखने से या एक प्रेशर बिल्डअप करने से कुछ नहीं होता है। जब तक कि हम वो हार्ड वर्क ना करें, जब तक कि हम पुटअप ना करें अपनी मतलब मेहनत उसमें, तो फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। If only you could see how none of it's big deal, all those pressures are unrealistic, leave them and feel the relief। बोलते हैं अगर आप देखें ये सारे जो प्रेशर है ना, इमेटेरियलिस्टिक है। मतलब इनमें अनरियलिस्टिक बोलते हैं जो जो ज़िंदगी में ज़रूरी भी नहीं है। अगर एक ने हायाबुसा बाइक लाई है और ज़रूरी नहीं कि आपको भी वही लानी है। ज़रूरत के हिसाब से आप एक नॉर्मल साइकिल भी ला सकते हैं। हाँ, अगर आपकी हैसियत है तो आप ला सकते हैं। मैंने पहले ही बोला कि खाली ख्याल देखने से कुछ नहीं होता है। उन ख्वाबों को तामीर करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर कोई मान लीजिए रिबॉक का शूज़ पहनता है जिसका कॉस्ट है 4000, 5000, 6000, बट डजंट मीन दैट कि बाटा वाला शूज़ उससे कम होता है। नहीं, हमें बेसिकली शूज़ का क्या है, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, कंफर्ट मिलना चाहिए। इसी तरह हम अगर अब ठान लें कि नहीं रिबॉक पहनने से मुझे सब कुछ मिल जाता है, तो वो खाली वो चीज़ें हमें नहीं रखना चाहिए दिमाग में। तो हमें फोकस करना चाहिए एक सिंपल लाइफ में और हार्ड वर्क में। हर एक चीज़ साबित हो सकती है। ऐसा नहीं है, आप हायाबुसा बाइक भी चला सकते हैं, लिमोर्गिनी कार भी चला सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट डिपेंड करता है कि हमें हार्ड वर्क करना पड़े, हमें उस कटघरे में अपने आप को ला के मेहनत करनी पड़ेगी, उस लेवल तक लाना है। विदाउट मेहनत, विदाउट स्टडीज़, विदाउट पढ़ाई के कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये पीर प्रेशर हमें एक सबक सिखाता है कि हमें खामखा फजूल में टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हमारा जो कंसर्न है इस वक्त स्टडीज़ है, हमें बाकी किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं करना है। उसने क्या पहना है, उसने क्या खाया, उसने क्या पिया, ओके, हो सकता है उसकी अपॉर्चुनिटी वैसा हो, ज़रूरी नहीं है कि हर एक का वैसा प्लेटफॉर्म हो, राइट। ऊपर वाले भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने सबको डिफरेंट फेसेस दिए हैं, डिफरेंट पोस्चर्स दिए हैं। ठीक है, सो इसी तरह हर एक ऊपर वाले ने आदमी को भी डिफरेंट बनाया है। और ओबियसली ये हमें इस लेवल पे हमें ये सबक सीखना चाहिए कि हमें खाली प्रेशर जो है फजूल में नहीं लेना चाहिए। हमें प्रूव करना चाहिए कि हम एक अच्छे स्टूडेंट हैं। वो भी कैसे, जब हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, कंसंट्रेट करेंगे अपनी पढ़ाई पे, एग्ज़ाम्स में वेल करेंगे, तो उससे क्या होगा, हम आगे बढ़ सकते हैं। कल को हम प्रोफेशनल कॉलेज में जा सकते हैं, वहाँ पे आजकल कितने फील्ड्स हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमें। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि वी आर द वन हु डोंट बिलीव इन द पीयर प्रेशर्स बट इन द रियल वंस, लाइक हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क एंड बोलो हार्ड वर्क एंड good education. Thanks for today, and we'll have a good workout for this tomorrow. And till time you can just learn and आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें।